कैसे हैं दोस्तों? चलिए पार्ट 1 की तो समाप्ति हो चुकी है। मैंने पहले भी बताया, अब बारी है पार्ट 2 की। टॉपिक वही है हमारा प्रबोधन और ज्ञानोदय का जो युग है ये कैसे शुरू हुआ और कैसे ये आगे बढ़ते गया और कैसे साइंस जो है धर्म की जगह को अपनाते गया। तो दोस्तों समय गँवाए बिना हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पिछले वाले टॉपिक में उस टॉपिक्स में अभी तक हमने वॉलेटियर के बारे में बताया था और अब हम उसके आगे बता रहे हैं सॉरी। वॉलेटियर और उसके सहयोगी दर्शकों ने बहुत सारे साहित्य को लिखा, बहुत सारे एनालिसिस किए। वो एनालिसिस को पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपके सामने रखते जा रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ विशेषताओं को जनताओं तक दिया और संभवतः वो सही भी है। आज भी दुनिया उसी की बातों को मान रही है। पहला है अनु अनुभूति मूलक ज्ञान। सॉरी मुझे कोरोना नहीं है, फिर थोड़ी सी खांसी हो गई है। हम जो भी जानते हैं यह ज्ञान या वह जो जानकारी है उसका एकमात्र स्रोत ज्ञानेंद्रिय है तथा विवेक द्वारा उसकी व्याख्या हो सकती है। जन्मजात विचार और ईश्वराष्ट सत्य नाम से कोई उस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। इनका मानना था कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों की वजह से हर चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ऐसा नहीं कि गॉड गिफ्ट नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। जब कोई पैदा होता है तो वो दिमाग शून्य होता है, कोई चीज लेके नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड में अपनी वो पैर फैलाता है उसे हर चीजों का ज्ञान अपने ज्ञानेंद्रियों की वजह से प्राप्त होता है, ना कि ऊपर वाले उसे देके भेजते हैं। ये इनका मानना था। दूसरी बात इनकी थी कि इनका कहना था यांत्रिक ब्रह्मांड, सारी सृष्टि और मानव सहित इस सृष्टि की सारी चीज कुछ सरल और अपरिवर्तनशील नियमों द्वारा संचालित होती है। अगर कोई यह सोचता है कि वह इस नियमों को परिवर्तित कर सकता है तो वह अपने आप को धोखा दे रहा है और अपनी झूठी या झूठे अहंकार का शिकार है। इन महोदय का के अनुसार ये जो ब्रह्मांड है ये एक मैकेनिकल सिस्टम से चल रहा है। एक कहते हैं ना उसको कि चलो मशीन चालू होने का टाइम हुआ, पेट्रोल खत्म हुआ, खुद मर गया। यदि एक तरह से सोचे तो मुझे भी लगता है कभी कभी यार ये तो सही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, चलो मोबाइल को लेता हूँ और हमारे जीवन को लेता हूँ। मोबाइल में भी दो चीज जरूरी है, चार्ज और रिचार्ज। और हमारे जीवन में भी दो चीज जरूरी है, चार्ज और रिचार्ज। वो उसको भराते हैं पैसे तो वो चार्ज रिचार्ज होता है, हम भी खाना खाते हैं तो रिचार्ज होते हैं, वो सोता है तो वो चार्ज होता है, और हम भी जब सोते हैं तो चार्ज होता है कि नहीं। चलो इसकी बात कुछ कुछ सही भी लगती है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया मनुष्य की अच्छाई। मनुष्य स्वभाव से विवेकशील और अच्छा है, ये बात तो सत्य है, लेकिन रहस्य रस 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 क्या बोलते हैं उसको ना, कि मिस्ट्री मिस्ट्री इंग्लिश में कहते हैं मिस्ट्री, मुझे बोलने में थोड़ा शब्द को प्रॉब्लम होती है। रहस्यमय धर्म के व्यापारियों ने उसके विचारों को तोड़ मोड़ दिया है और उसे मौलिक पाप और ईश्वरीय नैतिक नियमों के झूठे सिद्धांतों का प्रचार करके उसमें दोष ग्रंथि पैदा कर दी है। यदि मनुष्य अपने दिमाग से इस कूड़ा करकट को निकाल फेंके तो वह अपने लिए एक आदर्श समाज बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। यदि इंसान इस बात को समझ ले कि वो जो पट्टी पढ़ाया जाने वाला धर्म है, ग्रंथ है, उसमें क्या सच्चाई है, मानवता क्या है, उस बात को यदि हम अपने अंदर लाने लगे तो हमारी मस्तिष्क सच में एक नई दिशा की ओर चल पड़ेगी, और ऐसी दिशा जहां की समाज विकसित हो सकती है, एक नई दुनिया बना सकती है। मैं इस वीडियो में किसी धार्मिक पॉइंट पे नहीं चर्चा कर रहा हूं, प्लीज कमेंट खराब नहीं करना है आपको, ठीक है। प्राकृतिक की अच्छाई, अगला यदि मैं पॉइंट पे बात करूं तो प्राकृतिक की बहुत अच्छाइयां होती है। प्राकृतिक अपने सरल रूप में उत्तम और सुंदर होता है। देख लो जंगलों को, पहाड़ों को, ऐसा लगता है देखने में कि मतलब वाओ क्या सुंदरता होती है। मनुष्य ने अपने जटिल सामाजिक और आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा इसे भ्रष्ट कर दिया है। प्राकृतिक की ओर लौट चलना हितकर होगा, लेकिन
कोई लौटने को तो तैयार ही नहीं है। देववात अगला पॉइंट है। देववात क्या है मैं बता रहा हूं कि सृष्टि या विश्व कहा जाने वाला यह आश्चर्यजनक तंत्र किसी संयोग का परिणाम नहीं हो सकता। किसी अनंत दैवीय शक्ति ने इसे बनाया और अग्रसर किया होगा, फिर भी मनुष्य की सीमित मस्तिष्क इस अनंत को नहीं जान सकता। अर्थात ईश्वर ज्ञानातीत है। अपने आदर्श यांत्रिक नियमों को संचालित करने के बाद ईश्वर न तो इन नियमों में और न मनुष्य के मामले में कभी हस्तक्षेप करेगा। यह अवैयक्तिक है, यह मैं नहीं कह रहा हूं। प्लीज कमेंट मत करना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहासकार का कहना है, और जो इस पॉइंट पे जो बुनियादी बातें मैं आप तक रख रहा हूं। दोस्तों, पूरी दुनिया यानी पूरी पाश्चिमिक दुनिया के बुद्धिजीवी ने 18वीं शताब्दी में इस सिद्धांतों को स्वीकार किया। बॉलेतर और अन्य फ्रांसीसी दर्शकों की सहायता से दिदरों ने एक विश्वकोश का निर्माण किया। इस विशाल पुस्तक में ज्ञान के सारे भंडार को समेटने का प्रयास किया गया। इस पुस्तक में विवेकवादी और अनुभववादी विचारों की झलक मिलती है। दोस्तों, ये बुक वास्तव में सच्ची दिशा की ओर ले जाती है। यदि मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, और पढ़िएगा तो कमेंट भी कीजिएगा। प्रबुद्धिवादी दर्शकों ने से थोड़ा अलग और एक दार्शनिक था जिसका प्रभाव शायद केवल बॉलेतर से थोड़ा सा कम था। वह था रूसो। नाम याद आया? जी हाँ, यदि आपको सच में इतिहास पसंद है और इतिहास में जीते हैं तो रूसो नाम सुन के ही आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और नहीं, यदि आप ऐसे कैजुअली वीडियो आपके स्क्रीन पे आ गया और आपने सोचा चलो यार पढ़ लेता हूँ ये है क्या, तो फिर भैया नहीं समझ में आएगा। वह इतिहास के मौलिक चिंतकों और आकर्षक लेखकों में से एक थे जिनका नाम रूसो था, जिसने एक सुंदर निष्कलंक और सरल प्रकृति की ओर लौट चलने के लिए जिहाद छेड़ा। जिहाद मतलब आजकल एक ऐसा ट्रेंड है कि जिहाद नाम सुनते ही लोगों के या तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं या एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। पर जिहाद मतलब होता है एक कह सकते हैं ना मिशन, या एक यदि आपको पता है तो कमेंट करें। ये उर्दू शब्द है। इन्होंने जिहाद छेड़ दिया। इन्होंने सोचा कि चलो मैं कर ही देता हूं, एक मुहिम छेड़ दी। स्वेच्छाचारी और भ्रष्ट नौकरशाही तथा सामाजिक शिष्टाचार के कठोर बनावटीपन एवं जटिल नियमों से पीड़ित समाज ने रूसों को देववाद, यांत्रिक विश्व, मनुष्य एवं प्रवृत्ति की अच्छाईपन पर सहमति व्यक्त की। लेकिन भैया बुद्धि और विवेक के बारे में उनके विचार बिल्कुल भिन्न थे। रूसों ने मनोभाव, भावना और असंतुष्ट पर जोर दिया, न कि शुद्ध विवेक पर। इस दृष्टिकोण से वह रोमांटिक, समझ रहे हैं, थोड़ी सी अजीब लाइन, भावना का अगुआ था। रोमांटिक मतलब समझाना पड़ेगा, शाबाश। जिसके सिद्धांतों की व्याख्या 100 साल बाद हुई। उसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र और निष्कलंक पैदा होता है, परंतु समाज उसे भ्रष्ट बना देता है। इसीलिए मनुष्य को समाज के बनावटी बंधनों को तोड़कर प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट जाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद और भी बहुत सारी टॉपिक आई है। ये 2 सेट में भी ये वीडियो खत्म नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है इसके लिए 2-3 सेट 4 सेट और बनाना पड़ेगा। अब मैं तब वीडियो बनाऊंगा जब इस सेट में, यदि 1 और 2 सेट के बाद यदि किसी को लगता है कि नहीं बंदे में दम है तो प्लीज कमेंट करेंगे और तभी मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और एक बात ये भी यकीन कीजिए कि जैसे आपने कमेंट किया, रिसेंटली 1 या 2 दिन में मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगा। और एक बात मैं और फिर से बताना चाहता हूँ, मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ कि मैं विश्व इतिहास की सीरीज तैयार कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और इसमें जो है दीनानाथ वर्मा और शिव कुमार सिंह जी के रचित पुस्तक विश्व इतिहास का सर्वेक्षण बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ, लेकिन अगला वीडियो में
मैं ये बताऊंगा कि प्रबुद्धवाद के दर्शनों और ईसाई धर्मशास्त्रियों के बीच की जो संघर्ष